नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भूंकार भरने के लिए आ रहे हैं और आज वो अंबिकापुर और जशपुर के दौरे पर रहेंगे। अंबिकापुर के कतकालों में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे, तो वहीं जशपुर के सन्ना में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। आपको बताते चलें कि राहुल गांधी का जो ये दौरा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को यहां राहुल गांधी उनसे मुलाकात करेंगे और आगे इसमें क्या कुछ घोषणा वो कर सकते हैं और क्या उनका लक्ष्य रहेगा यहां पर मंच से, ये भी देखने का विषय रहेगा। आपको बताते चलें कि अभी तक जो चुनावी सभाएं हुई हैं, कई बड़ी घोषणाएं यहां पर वो कर चुके हैं, लेकिन अब जो चुनावी सभाएं दूसरे चरण के दौरान वो किन विषयों पर, किन मुद्दों पर बात रख सकते हैं, देखने का विषय होगा। आपको बताते चले राहुल गांधी की जनसभा होनी है, कतकालों में चुनावी सभा को वे संबोधित करेंगे और कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए ये प्रचार अभियान सरगुजा जिले में आज राहुल गांधी का चुनावी दौरा है और ग्राम कतकालो के स्टेडियम मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि तैयारियां चल रही है, मंच सज रहा है। करीब 3 बजे यहाँ पे राहुल गांधी पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लुंड्रा विधायक प्रीतम राम यहाँ रहेंगे। उसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ रहेगी जो राहुल गांधी के को सुनने यहाँ पर पहुंचेंगी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे किस तरह से यह कार्यक्रम है और इससे कितना फ़ायदा मिलेगा राहुल गांधी के कार्यक्रम से। जी, मैं बता दूं कि 2018 में भी राहुल गांधी जी सरगुजा प्रवास में थे और यहीं से घोषणा की थी उन्होंने सारे योजनाओं का और उसका लाभ मिला था लगभग पूरे 14 विधानसभा में। इस बार भी यहाँ से आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं और यहाँ जो तैयारी है लगभग पूरी हो गई है और हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे और पूरे क्षेत्र में लगभग उत्साह का माहौल है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं यहाँ पे और तीनों विधानसभा में सरगुजा का जो विधानसभा उसमें फ़र्क पड़ेगा उनके आने से। तो राहुल गांधी का जो आज का चुनावी जो आम सभा है वो इसलिए बेहद खास है क्योंकि सरगुजा संभाग में 2018 में 14 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। राहुल गांधी के इस आम सभा से जो लोग सुनने आएंगे, कई घोषणाएं होंगी, हो सकता है कि कुछ बड़ी घोषणाएं कर दें। देख सकते हैं पीछे यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके लिए तैयारी यहाँ पर चल रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पर कुर्सी लगाए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये चुनावी आम सभा क्योंकि जब राहुल गांधी सरगुजा पहुंचे हैं बड़ी घोषणा की है और यही वजह है कि आज राहुल गांधी को सुनने जो है यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी और तीनों जो विधानसभा सीट हैं लुंड्रा, सीतापुर, अंबिकापुर के लिए राहुल गांधी वोट करने की जनता से अपील करेंगे और ये कहेंगे कि तीनों जो विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत दर्ज की जा सके। लेकिन ये राहुल गांधी का देखना होगा कि ये जो कार्यक्रम है चुनावी आम सभा उससे लोग कितना प्रभावित होते हैं और जो तीनों जो विधानसभा सीट है जिसमें सालों से कांग्रेस का कब्जा है उसमें पुनः कब्जा हो सकता है या नहीं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और यहाँ तैयारियां राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर चल रही हैं और आगे इस कार्यक्रम में क्या कुछ घटता है, राहुल गांधी क्या मंच से बड़ी घोषणा कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल आपको बताएंगे। श्रवण मंथ हमारे सहयोगी बता रहे थे कि क्या है आगे की तैयारी। बहरहाल इस बीच एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ का रण मल्लिकार्जुन खड़गे उतरेंगे मैदान में। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा होना है उनका और अलग अलग जिलों में आम सभा को संबोधित करेंगे। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का मतदान अभी किया जाना है, ऐसे में बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है। और आपको बताते चले 9 नवंबर यानी छत्तीसगढ़ में 9 नवंबर कल के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करेंगे। बड़े नेताओं की यहाँ पर और मौजूदगी रहेगी। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ये दौरा होगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए यहां वोट की अपील करते नजर आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अलग अलग जिलों में आम सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है।
और चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। ऐसे में मायावती छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी और आपको बता दें कि बिलासपुर के सक्ती में वो सभाएं लेने वाली हैं। 11 बजे विशेष विमान से वो पहुंचेंगी यहां और 12 बजे सक्ती के मैदान हसौद में आम सभा को संबोधित करेंगी। आपको बताते चलें कि बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे उनकी आम सभा होनी है। बिलासपुर साइंस कॉलेज में 2 बजे उनकी आम सभा होगी। आपको बताते चलें कि जिस तरह से चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी इस बार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे हुए है और यहां बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार के लिए आ रही हैं। आपको बताते चलें कि 12 बजे सक्ती के हसौद मैदान पर सभा आयोजित की जाएगी और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मायावती चुनाव प्रचार करेंगी। आपको बता दें कि यहां 11 बजे विशेष विमान से वे बिलासपुर पहुंचेंगे और इसके बाद सभा को संबोधित करने के लिए हसौद मैदान पर जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मायावती, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती दलितों की राजनीति करने वाली ऐसी नेता जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लंबे वक्त तक राज किया और क्रांतिकारी नेता मानी जाती हैं मायावती। और सुकमा में लोकतंत्र के इस महान पर्व को सफल बनाने और चुनाव को संपन्न कराने में महिला कर्मचारियों की जबरदस्त भूमिका रही है। चाहे महिला पुलिस कर्मचारी हों, महिला मतदान कर्मचारी हों, अपना योगदान देती रही हैं। देखिए मौके से अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी ममता लांजेवार ने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद में जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर सुकमा जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिला बटालियन जो है वो भी लगाई गई थी। उनसे पूछते हैं, वो भी लौटे हैं और ये देखिए बसों के जरिए मतदान कर्मी उतर रहे हैं और ईवीएम जो है वो मशीनें भी उतारी जा रही है। कहाँ लगी थी दीदी ड्यूटी? दोरनापाल में। कैसा रहा पूरा चुनाव वहाँ पे? ठीक है, बहुत इंटीरियर में था। कितने दिनों से आप लोग लगे थे चुनाव काम में? 3 दिन से। 3 दिन से। बच्चे वगैरह हैं आपके? एक ही गुड़िया, एक गुड़िया है जी। तो गुड़िया को छोड़ के आप जो है ड्यूटी पे लगे होते हैं जी। कितने साल की गुड़िया? 7 साल की। 4 साल की गुड़िया। जी। तो याद आ रही थी? जी, अकेले को छोड़ के आए। अकेले को छोड़ के आए? किनके भरोसे? कोई नहीं, घर में कोई नहीं। 4 साल की बच्ची को घर पे अकेले छोड़ के आए? 7 साल की। 7 साल की तो घर पे अकेले छोड़ के आए? जी, अकेले। सुबह आज की कब से? हाँ, कल से। कल से? जी। तो वो रह लेती है? रहती है पीछे घर में छोड़ती। पीछे के घर में छोड़ के आए? जी। तो आपका नाम क्या है दीदी? गंगी माड़वी। गंगी माड़वी जो है वो अपने 4 साल की बच्ची को घर में पड़ोसी के घर पे छोड़ के आई हुई थी। कल शाम से वो ड्यूटी पे लगी हुई थी। तो सोचिए आप, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग इंटीरियर से। आपकी ड्यूटी कहाँ लगी थी? दोरनापाल में लगी थी। दोरनापाल में लगी हुई थी। तो अंदर आप लोग सब ड्यूटी करके आ रहे हैं? हाँ, अंदर जी। दोरनापाल में ही किए। जी। हाँ। तो कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। जी जी। आप किनको छोड़ के आई थी? दोनों बच्चे को। कितने बड़े बच्चे हैं? मेरा एक 1st क्लास में है और एक 8th में है। कौन देख रहा था? और वो पड़ोस वाले। हाँ, आजू सोचिए कि महिलाएं जो है वो किन परिस्थितियों में, मतदान कर्मी जो है किन परिस्थितियों में नौकरी कर रहे थे और दूसरे चरण का मतदान जो है वो उसमें जरूर अपनी भागीदारी निभाइएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, सुकमा। और बिलासपुर से बड़ी खबर, सांसद रवि किशन रोड शो में शामिल होने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार में उतरने को तैयार हैं रवि किशन। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने उतरे हैं। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में यह रोड शो होना है। दरअसल प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के लिए प्रचार करेंगे रवि किशन। दरअसल राजकिशोर नगर से ये प्रचार अभियान शुरू होगा। रवि किशन जो कि भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्म्स के स्टार भी हैं और साथ ही साथ रवि किशन अब राजनीति में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं रवि किशन और तस्वीरें उस वक्त की भी आपको दिखाएंगे जब रवि किशन रोड शो के लिए पहुंचेंगे। दरअसल प्रशांत शुक्ला के लिए रोड शो करने पहुंचेंगे रवि किशन और ये रोड शो राजकिशोर नगर से शुरू होगा।
और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोटा, मस्तूरी और बिल्हा में आज आम सभाएं होनी है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में यहां पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से वो प्रस्थान कर कोटा विधानसभा के ग्राम तेंदुवा में 12:10 पर आम सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद तेंदुवा से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 1:35 पर मिडिल स्कूल मैदान हेलीपैड चिल्हाटी पहुंचेंगे और मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के चिल्हाटी के दशहरा मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद यहां पर 3:05 पर अग्रसेन कॉलेज हेलीपैड बिल्हा पहुंचेंगे और बिल्हा विधानसभा के कॉलेज मैदान में आम सभा के बाद हेलीकॉप्टर से सीएम भूपेश बघेल तिल्दा धरसीवा के लिए रवाना हो जाएंगे। कोरबा में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी सपुरन कुलदीप अनोखे तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गांव गांव पहुंचकर सभी वर्ग के लोगों के साथ बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। प्रत्याशी सपुरन कुलदीप 151 गांव के हर एक गांव में एक विधायक बनाना चाहते हैं और विधायक के वेतन से जनता की मदद करना चाहते हैं। सबसे पहले सवाल तो यह है कि पूरा जो कटघोरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो खदानों से प्रभावित है और वहाँ के जो किसान हैं जो वो विस्थापन के शिकार हो रहे हैं, उनके सवाल के जो रोजगार, बसाहट, मुआवजा के जो डिमांड्स को लेके हम लंबे समय से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सवाल के इर्द गिर्द ही ये चुनाव के बीच में समस्याएं निकल के आती है। उसके साथ कुछ क्षेत्र हो रहे हैं। और बिलासपुर से बड़ी खबर, दिल्ली से डायरेक्ट हवाई सेवा उड़ान बंद कर दी गई है। दरअसल अब सीधी हवाई सेवा को 3 दिन चलाने के बाद बंद कर दिया गया। आपको बताते चलें कि 31 अक्टूबर से शुरू हुई थी ये सेवा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पेंड्रा मरवाही विधानसभा के 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार रामदयाल आर्मो और शैलेंद्र कुमार पैकरा ने खर्च का आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस जारी किया है। प्रत्याशियों को 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिलासपुर से दिल्ली के बीच डायरेक्ट हवाई सेवा को अब बंद कर दिया गया है। ये सीधी हवाई सेवा 3 दिन चलने के बाद बंद कर दी गई। 31 अक्टूबर से ये शुरू हुई थी। केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से इनकार कर दिया। नई दिल्ली, प्रयागराज, बिलासपुर रूट रिजेक्ट कर दिया गया है। दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट को बंद करने का अब विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जनसंघर्ष समिति इसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ करेगी। केंद्र सरकार और एयरलाइन कंपनी के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश, 3 दिन की ही चांदनी रात थी, फिर अंधेरी रात शुरू हो गई। देखिए, बिलासपुर में लगातार हवाई सेवा की मांग को लेकर जो जनसंघर्ष समिति है वो आंदोलन कर रही है और इसी कड़ी में 3 दिनों के 31 अक्टूबर से एक हवाई सेवा शुरू की गई थी सीधी उड़ान के लिए और दिल्ली से, बिलासपुर से सीधी उड़ान दिल्ली के लिए की गई थी, लेकिन उसको भी 3 दिनों बाद बंद कर दिया गया। ये बताया जा रहा है कारण कि उसमें जो यात्री हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा फैसला जो है वो केंद्र सरकार को लेना पड़ा। इधर जो हवाई सेवा संघर्ष समिति है जो पिछले 4 सालों से महानगरों के लिए सीधी हवाई सेवा की मांग कर रही है, उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। एक उम्मीद थी कि 31 अक्टूबर से जो हवाई सेवा शुरू की गई है सीधी उड़ान दिल्ली के लिए, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगा यहाँ के लोगों का, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। उसको लेकर केंद्र सरकार और अलायंस के खिलाफ वो आज सद्बुद्धि यज्ञ का आह्वान किया है। शाम 5 बजे ये राघवेंद्र हॉल सभा भवन में आयोजित है ये यज्ञ और यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे कि एक बार फिर से बिलासपुर के साथ छलावा हुआ है। सीधी उड़ान के नाम पर उन्हें ठगा गया है। दिल्ली का महज 3 दिनों की उड़ान सेवा को शुरू करने के बाद बंद कर दिया, तो फिर उसका विरोध जो है अब वो खुलकर दिखने लगा है। जी बिल्कुल, और स्वाभाविक है और सद्बुद्धि यज्ञ भी कर रहे हैं संघर्ष समिति के लोग। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर 3 आदतन बदमाशों पर कार्रवाई की गई है। जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, आदतन बदमाश 6 जिले से रहेंगे बाहर। इसके पहले 2 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की थी रासुका के तहत
और अब ये एक बड़ा मामला जिसमें कि जिला दंडाधिकारी ने ये आदेश जारी किया है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 3 आदतन बदमाशों पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि बिलासपुर से 3 आदतन बदमाशों पर कार्रवाई की है। अदालत के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और बढ़ते आगे, कोरबा के मानिकपुर बस्ती में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई, जहां नशे की हालत में बेटे ने मां पर चापर से हमला कर दिया और इस हमले में महिला को गंभीर चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को चापर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो चापर से अपनी ही मां को मारने का आरोप शख्स पर है, जो कि नशे की हालत में अपनी ही मां पर चापर से हमला करता है। और बढ़ते आगे, दुर्ग से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पटाखा व्यवसायी के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा और हुकुमचंद हिम्मतचंद पटाखा व्यवसायी के यहां पर दबिश दी गई। दरअसल दुकान, मकान और गोदाम में छापेमार कार्रवाई के बाद जांच पड़ताल की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच आज सुबह से ही यहां पर शुरू हो चुकी थी, चूंकि टीम सुबह सुबह पहुंच गई थी तड़के। और जिले के बड़े पटाखा व्यवसायी हैं हुकुमचंद गहलोत, और अब उनके ठिकाने पर उनके व्यवसाय को दरअसल इनकम टैक्स की टीम ने रेड की है। तो कहीं ना कहीं ये फिर टैक्स चोरी का मामला हो सकता है और अब किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है उनके घर के अंदर। और पटाखा व्यवसाय के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और कोंडागांव से इस वक्त की एक बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और बोलेरो की टक्कर हुई और बताया जा रहा है कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में शिक्षक शामिल बताए जा रहे हैं और हादसे को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस हादसे में 3 शिक्षकों की मौत हो गई है। कोंडागांव से इस वक्त की बड़ी खबर, बताते चले कि इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 शिक्षकों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये बेहद दर्दनाक मामला, दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें जो सामने आई, विचलित कर देने वाली दरअसल ये तस्वीरें। बात करेंगे जशपुर की, जहां पर एक 5 फीट लंबा अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बरटोली मोहल्ले का है, जहां पर 5 फीट का एक अजगर एक घर में घुस गया और इस बात की जानकारी इसने कैचर को दी गई। इसके बाद इसने कैचर आया और उसने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ये अजगर लगभग 5 फीट का है और इसे रेस्क्यू कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल दौड़ते हैं।